अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज एक और इशू के साथ, एक और प्रॉब्लम के साथ जो कि जॉब में फेस की जाती है या फेस करनी पड़ती है बहुत से लोगों को, प्रोफेशनल्स को। तो एक छोटी सी उसके ऊपर वीडियो। एक बड़ी वेल नोन स्टेटमेंट है, ये कहा जाता है कि दूसरों की नौकरी और छोकरी हमेशा बड़ी अच्छी लगती है आपको। अच्छा, छोकरी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, वो बड़ा टची टॉपिक है, वो मैं छोड़ देता हूँ। मैं बात करता हूँ दूसरों की नौकरी के ऊपर ज़रा, ठीक है। मतलब कि आपको हमेशा कुछ लोगों के साथ, बल्कि मल्टीपल लोगों के साथ ये इशू आता है जॉब के अंदर कि उनको लगता है कि वो अपना काम तो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। उनको लगता है ये जो सामने वाले का काम है ना, ये मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, आई कैन डू बेस्ट, जस्ट गिव मी वन चांस, आई कैन डू इट बेटर देन दिस पर्सन जो हु इज डूइंग राइट नाउ, ठीक है। और उनको ये लगता है कि यार मैनेजमेंट मेरा डिसीजन क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रही, व्हाई नॉट दे टेक मी सीरियसली, बिकॉज इफ दे आर गोइंग टू, उनको ऐसा बिलीव सिस्टम उनका ऐसा होता है कि उनको लगता है कि यार अगर ये मेरी बात माने ना तो ये दिन रात दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, मतलब इनकी बिजनेस में ऐसे बूस्ट आएगा। भाई एक चीज ख्याल रखो कि एक चीज समझाता हूँ। हमेशा आपको जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो आपको बड़ा जूम इन करके दिखाता है, बड़ा इनलार्ज करके पिक्चर को दिखाता है कि यार हाउ वाओ आपका तो डिसीजन बेस्ट है, आप अपनी नजर में द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कंसिडर होते हैं। जबकि यार अगर तुम्हारे डिसीजन में इतनी ही ताकत होती ना, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें अनाउंसमेंट्स की जरूरत ना पड़ती, डिक्लेरेशंस की जरूरत ना पड़ती, तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारा डिसीजन इंप्लीमेंट होता नजर आ रहा होता, ठीक है। अब होता क्या है, तुम दूसरे की जॉब में टांग अड़ाने की कोशिश करते हो, ठीक है। जो तुम्हारी ड्यूटीज नहीं है, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो तुम्हारी ऑब्लिगेशन नहीं है, तुम उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करते हो। ऑब्वियस बात है, ये जिस समवन पर्सन की ड्यूटी है ये, वो रेसिस्ट करेगा, वो आगे से रेजिस्टेंस शो करेगा, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा आपकी बाउंड्रीज के अंदर। तो उससे होगा क्या, अगर अब ये प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर प्रॉब्लम ये आएगा कि जब वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, यू विल फील एम्बैरेसमेंट, यू विल फील डीमोटिवेटेड कि यार ये क्या बात हुई, मैं तो अपना खून पसीना देना चाह रहा हूँ, ये बंदा तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन तो मेरी सुनती नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे समझ ही कुछ नहीं रही, ये समझ नहीं पा रहे मुझे, ये फ्लॉप लोग हैं, मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ही नहीं आ रहा कि मैं बड़ा वैल्यूएबल इंटेलिजेंट पर्सन हूँ। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम आपको बहुत बड़ा करके दिखा रहा है आपके सिस्टम को, आपके वैल्यूज को, ठीक है ना। अब उससे होता क्या है, जब अगर आप इमोशनली अटैच्ड पर्सन हो, इमोशनली कंट्रोल्ड पर्सनालिटी हो, तो जब वो आपको अगला पर्सन रिस्ट्रिक्ट करेगा, जो कि उसका राइट है, क्योंकि वो ड्यूटी उसकी है, वो उसका राइट है, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा। और जब वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, आप क्या करोगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। और फिर इसके ऊपर यू जस्ट थिंकिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, और आप ऑप्टिमिस्ट की बजाय पेसिमिस्ट होना शुरू हो जाओगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। फिर जो काम आप अपना ढंग से कर सकते थे, आप वो भी नहीं करोगे। तो इनफैक्ट हुआ क्या, दूसरे की काम में टांग अड़ाने के, अपने काम से भी हाथ धो बैठे। सो मैं हमेशा यहाँ पे बस एक एडवाइस करूंगा, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, बड़ी अजीब सी एडवाइस है, बट डू नॉट टेक फ्लाइंग एरोस। मैं मीरा वाली इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है, आगे ब्लैंक्स छोड़ देता हूँ, खुद फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हरकतें मत कीजिए। जॉब के ऊपर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट रहिए, उसी में इंपैक्ट क्रिएट कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, आपको फौरन से पहले आपको लगता है कि आप 10 काम करेंगे तो इंपैक्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, आपका एक इमेज बिल्ड होगा, वाओ व्हाट अ वंडरफुल पर्सन ही इज। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक काम करके भी बेस्ट करके उसमें से इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। ये जो रातों रात आपका एक कॉन्सेप्ट चलता है ना, आपको रातों रात तरक्की चाहिए और रातों रात एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, इम्पैक्ट ऐसे नहीं आता, कंसिस्टेंसी इम्पैक्ट को लेकर आती है। मल्टीपल जॉब्स के अंदर टांग अड़ा देने से इम्पैक्ट नहीं आएगा, एक जॉब को अच्छे तरीके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा कर देने से इम्पैक्ट आ जाएगा। सो द बेस्ट एडवाइस इज डू नॉट टेक फ्लाइंग एरोस, ठीक है। रेस्ट इज अप टू यू, आइदर यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अल्लाह ताला सबको आसानी अता फरमाए और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए।